हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दानिश, कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवंती हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट बर्न के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में GERD भी कहते हैं। ये हार्ट बर्न बहुत ही कॉमन समस्या है। अराउंड 50-60% जो लोग हैं यहाँ पे पॉपुलेशन, उनमें अक्सर रहती है आज मुझे सीने में जलन हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, मुंह में खट्टा पानी आ गया। तो ये सारी समस्या जो होती है जिसे हम लोग GERD कहते हैं। तो इसका कारण क्या है GERD का? तो अब GERD अक्सर जो है हमने जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हमने जो अडॉप्ट कर ली है, जैसे कि हमने जंक फूड खाना, फैटी स्पाइसी मील लेना, और उसके साथ ओबेसिटी आ रही है, लोग मोटे हो रहे हैं आजकल, और ओवर ईटिंग करना कि जितना भूख है उससे भी ज्यादा खा रहे हैं, एक बार में बहुत सारा खाना खाना, ये सब चीजें जो है लोगों को GERD और हार्ट बर्न रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न कराती है। तो अब बात करें कि ये जो GERD होता है इसका कारण तो आपको बता दिया क्या है। अब इसमें क्या लोगों को लगता है, क्या महसूस होता है, क्या फील करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो लोग कंप्लेन करने आएंगे वो बोलेंगे कि मुझे सीने में जलन आ रही है। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ खट्टा पानी मुंह में आ गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि खट्टा पानी तो आता ही आता है, साथ के साथ क्या है कि कभी कभी मुंह में खाना भी आ जाता है, एक दो दाने चावल के, या कभी दाल पी, कुछ पिया, थोड़ा सा मुंह में आ गया। कभी दिन में आती है, कभी रात में आती है, और पेट में कभी कभी कुछ लोग दर्द बताते हैं, कुछ लोग छाती में दर्द बताते हैं। तो ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बट इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो लोगों को लगता नहीं है कि वो हार्ट बर्न GERD की वजह से, जैसे कि बार बार खांसी होना, कुछ लोगों को आस्थमेटिक अटैक्स भी आते हैं इसके वजह से। ये सब चीजें जो होती हैं खाने की नली से उत्पन्न हो रही है, लेकिन सांस वाली सिम्टम्स और समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। तो लोगों को इस चीज से अवगत होने की आवश्यकता है कि हार्ट बर्न हो, मुंह में खट्टा पानी जिसको रिफ्लक्स कहते हैं, मुंह में खाना आ जाना जिसको रिगर्गिटेशन कहते हैं, चेस्ट पेन और पेन एब्डोमेन, ये सब GERD के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो भाई इसका इलाज क्या है? तो GERD के सिम्टम्स अगर हैं तो आपको एक डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स को देखेगा, आपके सिम्टम्स कैसे हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं या डेली आते हैं, वो डिफाइन करेगा कि आपकी डिजीज कितनी सीवियर है। क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग GERD है तो आपको आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं GERD एसोसिएटेड, जैसे हाइटस हर्निया हो गया। और अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे समय से आपको GERD है तो वो कैंसर भी उत्पन्न करा सकती है। तो अब GERD अगर आपको है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी इंडोस्कोपी करेंगे। इंडोस्कोपी क्या होती है कि एक मुंह के रास्ते एक दूरबीन डालते हैं, उसमें पेट में डालने के बाद उसका फोटो लेते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, और उससे आपकी डायग्नोसिस बन जाएगी और आपको उसके लिए दवा चलाई जाएगी। ये दवा से क्या होता है कि आपकी जो सिम्टम्स हैं, जैसे हार्ट बर्न हो गई, थोड़ा सा सीने में जलन हो रही है, ये सब चीजें आपकी वो सिम्टम दवाओं से तो आराम हो जाएगी, लेकिन मुंह में खट्टा पानी आना, मुंह में खाना आ जाना, ये सब चीजें होने का जो रीजन है, आपके जो एसिड ज्यादा बन रहे हैं वो ऊपर आ रही है। तो ऊपर जिस चीज की वजह से आ रही है, नीचे एक वाल्व होता है जिससे कि आपका खाना और पानी ऊपर की तरफ जाती है, और ये आपका वॉल्व जो होता है वो लूज हो जाता है। तो इसको सर्जिकल आपको उसे करेक्ट कराना पड़ता है। तो ये सर्जरी की पद्धति होती है। पहले आप दवा लेंगे, दवा से अगर आपका सिम्टम ठीक हो रहा है तो आगे कंटिन्यू ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप सर्जरी करा सकते हैं, और सर्जरी का नाम होता है फंडोप्लाइकेशन। तो ये रही बात आपकी हार्ट बर्न और GERD के लिए। अगर आप लोगों में किसी को भी ऐसी समस्या है तो आप अवंती हॉस्पिटल में डॉक्टर दानिश से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।